ज़िंदगी के सफ़र में नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल ख्वाब बन जाए। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका भाई प्रीत, आपका आधार मैथ इंडिया का स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ बुक सॉल्यूशन जो चल रहा है, उसमें हम पहुँच चुके हैं 12.3 पर। तो क्लास 10th का जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है मैथ का, जो हम सोल्व करा रहे हैं, उसमें हम आज बात करेंगे 12.3। इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को जानेंगे जिसमें कि कुछ आकृति के अंदर कुछ आकृतियाँ दी हुई होती हैं या उस आकृति से कुछ मिले जुले कुछ आकृति दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो उसका हमारे से एरिया या हमारे से उसका पैरामीटर पूछ लिया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, टाइम ना बेकार करते हुए। सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है। देखो आकृति में क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा 12.3 का। जो आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि पी और क्यू की जो लेंथ दे रखी है उन्हें हमें यहाँ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और पी आर की जो दी हुई है, और पी और आर ये वाली जो है हमारी, इसकी दी हुई है हमने 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद वो करो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ क्लियर सी, कि यदि कोई भी सर्किल बनता है और सर्किल में कोई ये एरिया क्या होता है, ये हमारा ये है हमारी डायमीटर, मतलब कि व्यास। यदि वो कोई सी केंद्र बिंदु से होकर जाता है, वो डायमीटर बना रहा है, और उसके बाद यदि अर्धवृत्त के अंदर कोई भी एंगल बनता है इस तरीके से, या फिर यहाँ से इस तरीके से, या कोई भी ऐसी आकृति बनती है, देखिए यहाँ से इस तरीके से, या इस वाली एंगल से इस तरीके से, जो व्यास के द्वारा बनाई जाती है, वो सभी जो एंगल होंगे वो कितने डिग्री पे हमें आरे एंगल बनेंगे, ये वाला हमारा 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री के ही एंगल बनते हैं। इस चीज़ को हम अवश्य ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद इस चीज़ को तो आप समझ पाए, मतलब किसी भी एंगल जो, जैसे ये एंगल बन रहा है हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर ये इस तरीके से, तो इसका जो एंगल है हमारा यहाँ पर जो है ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि इसका मतलब कोई भी एंगल बनेगा यदि वृत्त के अर्धवृत्त के अंदर, जो हमारा किसका यूज करके, हमारा व्यास का यूज करके, मतलब डायमीटर का यूज करके बनाएंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, समकोण। इतनी तो बात हम यहाँ समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद की बात क्या है, इस एरिया का हमसे पूछा गया, उसने क्या पूछा, इसका एरिया पूछा है। इसका एरिया बताने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखिए यदि आप इस चीज़ को भूल जाओ, ये देखो कि एक अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्त के जो यहाँ से यहाँ तक का हम देखेंगे, कोई इसका तो एरिया ऐसे निकालने कोई ऐसा खास फॉर्मूला है नहीं, पर हम यदि इसको अच्छे से निकालना चाहें तो क्या करेंगे, पहले इसका हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से ये क्या बन रहा है, यदि हम यहाँ देखें, ये एक थीटा एक एंगल बन रहा है, मतलब कोण बन रहा है, उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, आपको पता है ये 90 डिग्री ये है। यदि ये 90 डिग्री है तो इसका ये वाला एंगल कितने डिग्री हो सकता है, उसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। ये जो एंगल बनेगा ये यहाँ पर ये थीटा एंगल बन जाएगा। पर हमें देखिए इसमें हमको, यदि इसको आप समझ गए, इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, इसमें आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे। ये देखिए ये एंगल जो है इसकी जो ये 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर, और ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। इसको हम क्या मानने वाले हैं, यहाँ पर हमने ये केंद्र बिंदु है हमारा, मतलब कि ये इसे माने तो ये आधार हो जाता है, ये हमारा कर्ण हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है, मतलब कि तीन भुजाएं। देखिए एंगल देखा है ना आपने, जैसे 90 डिग्री का एंगल होता है उस तरीके से ये एक एंगल बना हुआ है। ठीक है, जो 90 डिग्री पर यहाँ है, ये वाली तो भुजा 24 दी हुई है, ये वाली भुजा उन्होंने हमारी 7 दी हुई है। यदि इस भुजा को निकालने के लिए हम क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, एक हमारा यूज करने को तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, तो उसी के द्वारा हम करने वाले। पहले अर्धवृत्त के फॉर्मूले से हम उसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से हम जो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, उसका एरिया घटाने के बाद हम इसमें उसका जो ये छायांकित भाग है उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। देखें यदि एक समकोण, एक त्रिभुज जो बन रहा है, समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर P जो हमारा बन रहा है, इसमें समकोण RPQ हमारा एक यहाँ समकोण त्रिभुज बन चुका है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी भुजा निकालना चाहें, कौन सी भुजा निकालना चाहेंगे, और R और Q को निकालना चाह रहे हैं हम। तो मतलब कि इसका आपको मैं सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला बता दूं। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। क्या है ये, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय होती है ये, ठीक है ना। पाइथागोरस इक्वेशन जो होती है उसके द्वारा हम इसको फॉर्मूले को यहाँ सिद्ध करते हैं। इसका जो सबसे आसान तरीका यही है इसको निकालने का। एक हमारी ट्रिपलेट भी होती है, 7, 24, 25 भी होती है। इस तरीके का ट्रिपलेट बनती है हमारी। देखिए 7, 24 और 25। और देखिए हमारा 25 किस तरीके से आता है, इसको हम यहाँ आपको सिद्ध करके बता रहे हैं। देखिए के का स्क्वायर कर लेते हैं। के क्या दिया हुआ है, के का दिया हुआ है हमारा आर और क्यू और आर कर लेते हैं, ठीक है। तो एल जो दिया हुआ है हमारा पी और क्यू का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना है हमको। और प्लस हमारा ये जो है पी और आर का भी स्क्वायर दिया हुआ है। यदि इसके द्वारा हम अपना एंगल को निकालना चाहें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए तो के का तो हमें क्यू और आर तो इस तरीके से ही दी हुई है स्क्वायर के रूप में। पी और क्यू का फॉर्मूला हमें दिया हुआ 24 का स्क्वायर प्लस इसका दिया हुआ है हमारा 7 का स्क्वायर। यदि हम इसका फॉर्मूले को खोले तो 24 का स्क्वायर जो होता है हमारा 576 होता है। जो आपको स्क्वायर करोगे 24 के याद रहने चाहिए वैसे, तो उसको आप देख लोगे। मैंने पिछली क्लासों में स्क्वायर का बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, उसको आप देख लोगे तो स्क्वायरों को आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 का होता है और 4। यदि हम दोनों को इसको प्लस करते हैं तो क्यू आर का हमारा आ जाता है, क्यू और आर का। इसको हम क्या कर देते हैं रूट में, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा 625। और 625 का मतलब क्या हो जाता है 25 का स्क्वायर। 25 के स्क्वायर से इसको काट देते हैं हम, कितना आ जाता है क्यू और आर की जो लेंथ आ जाती है हमारी वो आ जाती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो 20 ये क्या आई है हमारी इसकी यहाँ पर ये 2 आर ये है आर ये है, तो 25 जो आई है हमारी किस चीज़ की वैल्यू आई है 2 आर की 25। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो आर की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पर 25/2, ठीक है जी। अब इसके बाद की बात चलते हैं, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा। देखो इसको तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आई है हमारी 25 निकल कर आ चुकी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम निकालना है फॉर्मूला क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें यहाँ निकालना है। तो उसके लिए हमें सबसे आसान तरीका, देखो आपको पता है जो हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। एक वृत्त मतलब सर्किल के जो हमारा इसका एरिया निकालते हैं उसका। पर यदि हम उस आधे वृत्त के बारे में बात कर रहे हैं इस नीचे वाले को, तो आधे वृत्त के लिए 2 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस, उसमें से माइनस क्या करने वाले हैं एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 L × B। मतलब कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हमारा ये जो होता है इसका ये 1/2 L × B, मतलब कि 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई का, ठीक है। तो इसके हम कर लेंगे यहाँ पर लंबाई कितनी दी हुई है हमें यहाँ पर 24 और चौड़ाई दी हुई है हमारे 7, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ सोल्व कर लेंगे। यदि इसको मैं सोल्व करता हूँ, अभी देखते हैं इसका मान रखेंगे। तो यहाँ इसका मैं मान नहीं रखता हूँ, यहाँ फॉर्मूला ही रख रहे हैं हम L × B, ठीक है। यदि इस फॉर्मूले में हम यहाँ इसका मान पुट कर देते हैं तो 22/7 और आर का स्क्वायर हमें दिया हुआ 25/2 और नीचे पहले से ही 1/2 हमें यहाँ मिला हुआ -1/2। L कितना है हमारा 24, B कितना है हमारा 7। इसको हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। देखिए 7 से यदि कोई कुछ कट रहा है तो काट देते, नहीं तो इस तरीके से ही छोड़ देते, ठीक है। 2 से ये कट रहा है 11 बार, ठीक है। और 2 दूनी 4 और 7 यहाँ बच रहा है। 2 से इसको मैं यहाँ 12 बेर काट दूँगा। तो 12 बेर कटने के बाद यहाँ क्या बचेगा ओनली, यहाँ बचेगा 84, ठीक है जी। और यहाँ देखते हैं 25 का हम 625 और 625 से पहले हम यहाँ क्या करते हैं 2 दूनी 4, 4 7 28 यहाँ आ गया, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, ठीक है जी। अब 625 का यदि मैं 11 में करूँगा, 625 की यदि 11 में डिफो करता हूँ मैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा देखिए। तो इस 625 करूँगा 625 और 625 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 7, 8 और 6 6875 हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये 6875 हमारा यहाँ आ रहा है। यदि मैं इसको यहाँ माइनस कर लेता हूँ तो किस तरीके से देखिए क्या आने वाला है। देखिए यदि मैं इसको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। यदि यही कुछ नहीं है ना 84 के नीचे तो 1 लगा के हम इसका एलसीएम का यूज़ कर लेंगे। तो 6875 माइनस यदि 28 और 24 की क्या करना है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और 28 की इस तरीके से एलसीएम लेके क्या आने वाला है यहाँ पर हमारा 28 ही। यदि 28 की और मैं यहाँ 84 की मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 84 में मैं 28 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। वो कैसे करेंगे देखिए, सिंपल सा तरीका इसका जो निकल के आने वाला 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 8 64 3 67, ठीक है 67 आ गया। और 84 की करेंगे तो यहाँ पर 168 ये फिर दोबारा से आ जाएगा। 2 और 15
उस 12 13 2352, 2352 ये हम 2352 को घटा देते हैं। 2352 को यदि मैं घटा देता हूँ इसमें से, देखिए 5 में से 2 जाएंगे 3, 7 में से 5 जाएंगे 2, और 8 में से 3 जाएंगे 5, और 6 में से 2 चले जाएंगे तो 4 अपॉन 28। ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आशा है इसको आप अच्छे से समझ पाए हैं। और इसी तरीके का हमारा एक क्वेश्चन और भी है, जो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम कुछ चीज़ एक नई देखेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आपको यहाँ समझ में आ रहा हो तो हमारी वीडियो कर देंगे लाइक और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें आज क्या बताया जा रहा है ये देखते हैं। देखिए आकृति 12.2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है तथा AOC 40 सेंटीमीटर है। AOC के बारे में ने क्या बताया, देखो AOC इसके बारे में बताया हमने 40 डिग्री का ये एक एंगल है। ठीक है, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी, एक ये लाइन ये वाली गई हुई है। ठीक है जी, इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए इसमें एक तो ये 2 वृत्त बन रहे हैं, एक तो ये वाला वृत्त बन रहा है यहाँ तक का और एक पूरा वाला। तो इसमें छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल यहाँ बताना है। तो उसके लिए हमें देखो यहाँ करना क्या पड़ेगा, आपको पता है ये त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इस तरीके से हम निकालते हैं। त्रिज्याखंड है ना यहाँ पर, देखिए क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, वो एरिया ऑफ सेक्टर का हमें किस तरीके से, देखो फॉर्मूला तो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ इसका। देखिए हमें करना क्या है, एक बड़े वाले क्षेत्रफल में से पहले हम इस वाले का निकालेंगे बड़े का, उसमें छोटे, क्योंकि हमेशा 10 में से ही 5 को घटाकर हम 5 निकाल सकते हैं, या हम कहें कि 5 + 5 हमारे 10 होते हैं। तो उसी तरीके से यदि मैं 10 पहले बड़े वाले क्षेत्रफल निकाल लूँगा, बड़े वाले त्रिज्याखंड का, फिर छोटे वाले का, तो बड़े वाला कौन सा होने वाला है, देखिए मैं यहाँ आपको एक सिंपल सी लाइन में बता देता। AOC ट्रायंगल AOC माइनस क्या करने वाले हैं, उसके एरिया में से BOD एंगल BOD ये करने वाले हैं हम। तो इसके लिए देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है, पहले हम सबसे पहले देखो फॉर्मूला, यदि फॉर्मूला आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। ये 2D आकृतियों में कोई सी भी परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए किस तरीके से हम इसको यहाँ बताने वाले हैं। यदि हम यहाँ देखें एंगल क्या फॉर्मूला बनाते हैं हम, पहले क्षेत्रफल क्या होता है, पाई कौन सा वाला आर है, ये बड़ा वाला πr²। ठीक है, अब यहाँ पर आपको θ/360 लिखते हैं माइनस, उसके बाद πr² छोटा वाला r, ठीक है, और θ/360 लिखते हैं। आपको पता है कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल है त्रिज्याखंड का, ये छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। अब बड़े वाले में से छोटे वाला हमें घटा देगा। देखिए किस तरीके से घटाएंगे, देखिए इसका पाई की वैल्यू मैं यदि कॉमन निकाल लूँ, मैं कुछ चीज़ों को ऐसी हैं जो कॉमन निकाल सकता हूँ। देखिए ये पाई और θ/360, पाई और θ/360 को हम यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पता ही है, एक छोटे वाले आर की वैल्यू ये है, बड़े वाले आर की वैल्यू ये है। ठीक है, तो देखिए हमने पाई देखिए 22/7 को यहाँ कॉमन निकाल लिया है। और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, θ/यहाँ 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये 40 लिख लेंगे, 40/360 इसकी कॉमन निकाल लिया ना। तो यह बड़े आर की वैल्यू कितनी थी, 14 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर हमें यहाँ माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ चल जाते हैं हम। ठीक है, 22 4 से कितने, 4 नहीं 36, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो देखिए 22/7 × 9, ठीक है, और यहाँ क्या आने वाला है 14 का करेंगे तो 196 हो जाता है, 196, और 7 का 49 हो जाता है। यदि मैं इसको माइनस कर देता हूँ यहाँ पर ही, देखिए 22/7 × 9 और 196 यदि गुणा में आ जाएगा। अब ये देखिए 6 में से 9 जाएंगे, नहीं जा सकते, 16 में से 9 जाएंगे तो आपको पता है 7, ठीक है, और 8 में से 4 जाएंगे तो 4, और 1 का 1। अब कुछ कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटता है तो छोड़ देते हैं। इसके साथ से मैं इसको काट के सकता हूँ, 7 दूनी 14, 7 कम 7, और कुछ तो नहीं कटता, कट सकता है, 3 7 21 होता है, 3 तिया 9 और 3 7 21, ये कट रहा, और बाकी और कुछ नहीं कटेगा। तो देखिए यदि मैं अब और देखूँ यहाँ पर 22 × 7/3 हमारा ओवरऑल यहाँ जो बच रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करके इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 7 से करेंगे इसमें, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3 इसका ये आंसर आ जाएगा। यदि इससे भी आगे आप करना चाहते तो 3 से इसको डिवाइड करो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, इस तरीके से इसका आंसर सेंटीमीटर में चलता रहेगा। ठीक है, हम एरिया पूछा हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रखेंगे।
ठीक है, ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। और आप यहाँ तक कहोगे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कहोगे तो यहाँ तक। तो आशा है इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से कुछ ही लाइनों में, हम देखो ज़्यादा क्वेश्चन को बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि हम कुछ ही लाइनों का यूज़ करेंगे जो मेन पॉइंट की यूज़ करने के लिए। बाकी आपके यदि स्कूल में कुछ लेंथी करके तरीका बताया जाए तो उस तरीक़ों को भी आप अपना सकते हैं। इसमें कुछ आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, मेरे को वीडियो चालू नहीं कर पाया था, मैंने ये क्वेश्चन कर दिया है, पर मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ आपको बहुत ही जल्दी से। देखिए, सबसे पहले हमें बताया आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो पिछली क्लास में पूछा गया था। ठीक है, तो उसमें ABCD एक वर्ग दिए गए। वर्ग का होता क्या है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। इसकी चारों भुजाएं हमारी समान है, यदि ये 14 है तो ये भी 14 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा APD और BPC का कि 2 अर्धवृत्त हैं, मतलब कि APD BPC 2 अर्धवृत्त दिए हुए हैं। जो इसमें छायांकित भाग ये वाला दिया हुआ है, इसका हमें यहाँ क्षेत्रफल हमें बताना था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताने के लिए हमें करना क्या था, आपको पता है हमेशा बड़े में से ही छोटा घटाते हैं। यदि हम देखें कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, जो कोई 10 निकल जाएगा मान सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद छोटे वाले गोला जो है, मतलब सर्किल जो है व्रत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो कितना आ जाता है 8। तो यदि इसमें से 2 बचेगा, 2 ही क्या बचेगा हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसी तरीके से हम यह जानेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले बात आती है हमारी ये वाली, किस चीज़ की है ये एक रेखा है। ठीक है, इसमें एक सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी। ये एक रेडियस का काम करेगी। ठीक है, व्रत के लिए एक रेडियस का काम करेगी। रेडियस क्या होगी, जो इस वर्ग की भुजा की लंबाई होगी उसका आधा हमारा यहाँ रेडियस होगी। देखिए, अब पहुँचते हैं हम क्वेश्चन पर। वर्ग की भुजा कितनी है, AB 14 सेंटीमीटर। यदि हम R याद करना चाहें तो उसको क्या करना पड़ेगा, यदि इसकी वर्ग की भुजा का आधा कर लें तो ये इसका क्या हो जाता है, इसका एक रेडियस बन जाती है व्रत की, जो हमें 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसमें से मैंने बताया ना, बड़े के क्षेत्रफल में से छोटे का क्षेत्रफल घटा देंगे, जो आकृतियों का फॉर्मूला बन सकता है। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है हमने, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, माइनस क्या करना है हमें, जो व्रत का क्षेत्रफल आपको पता ही है πr² होता है, जो कि आधा गोला ये दोनों को मिला लेंगे हम इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, एक पूरा गोले का क्षेत्रफल हमने आपको बता दिया है πr² होता है। तो इसका हम मान रख लेते हैं। देखिए, भुजा कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर माइनस 22/7, R की वैल्यू 7 × 7 हमें यहाँ दी हुई है। 7 से हमें 7 कैंसिल कर देते हैं और 14 का स्क्वायर 196 लिख लेते हैं, माइनस 22 7 जो हम जाते हैं 154, 196 में से 154 जाएंगे तो हमारे यहाँ 42 सेंटीमीटर बच जाएगा। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसानी से समझा है। ये एक खेल जैसा क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि मैं वीडियो चालू करना रह गया था, इसलिए मैंने वीडियो से पहले ही लिख दिया था। अब मैंने आपको ये समझा दिया है अच्छे से। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ अलग सा क्वेश्चन है, जिसको आप समझोगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है। इस क्वेश्चन को समझेंगे हम बहुत ही आसानी से। ठीक है, आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, इस समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कीजिए कि तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो AOB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा कर। वृत्तीय चाप का मतलब कि ये AOB को मानकर, ठीक है, ये AOB जो हमारा एक एंगल है ये, ठीक है, तो इसका ये एंगल है। ठीक है, उसमें बोला है कि 6 सेंटीमीटर का चाप खींचा गया है। तो यदि 6 सेंटीमीटर का चाप खींचने का मतलब है एक त्रिज्या मानी हमने 6 सेंटीमीटर, यदि ये वाली 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो कि ये क्या हो जाता है, बाकी सारा ये होता है हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो कि ये वाला क्षेत्रफल पूछता है त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया आकृति को, ठीक है, उसके द्वारा तो ये होता है माइनर सेक्टर, मतलब कि लघु त्रिज्याखंड। ऊपर वाला कहते हैं तो वो होता है दीर्घ त्रिज्याखंड, और ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है, इसका मतलब कि तीनों ही भुजा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो हमारा त्रिभुज का तो पूरा एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। यदि हम उसको 3 भुजाएं बराबर हैं तो कितने हो जाएंगे 60 डिग्री का। तो इस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का, जिसकी सारी भुजा और सारे कोण बराबर होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हम इस वाले एंगल का वो क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस वाले एंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका तो हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल लगा कर निकालेंगे, इसका हम मेजर सेक्टर का तो एरिया का फॉर्मूला लगाकर हम यहाँ निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एंगल। ठीक ठाक, जो एंगल माना वो आया हमारा 180/3, मतलब कि 60 डिग्री का एंगल आ चुका है। उसके बाद बात आती है AB की हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर और AO दी हुई है इतनी। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका समबाहु त्रिभुज का। क्षेत्रफल, इसके लिए आपको एरिया का ध्यान रखना है, √3/4 क्षेत्रफल भुजा का
स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, इसका यदि ये फॉर्मूला होता है तो आपको देखने के अब हम करेंगे क्या इसमें, देखिए उसके बाद की इसका फॉर्मूला, इसका मान रख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो कुछ परेशानी थोड़ी है, कुछ नहीं है। देखिए √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी हमारी 12, 12 गुणा 12, 12 से 4 को मैं इसको डिवाइड करूँ, 4 × 12, 3 दूनी 6, 6 सॉरी 12, ये भी 12, 12 × 36, 36√3, 36√3। मैं भी तो कह रहा था कुछ आंसर अलग आ रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इस जो सेक्टर वाले का फॉर्मूले का। ठीक है, दीर्घ, ये है दीर्घ, दीर्घ मतलब कि मेजर, मेजर सेक्टर या त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें निकालें, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मतलब कि पहले तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर के, मतलब कि सर्किल के, सर्किल का जो हमारा फॉर्मूला होता है इसको। उसके बाद आता है θ/360, पर यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ थीटा ना होकर यहाँ होगा 360 - थीटा। ठीक है जी, इसके द्वारा हम इसका फॉर्मूले का पूर्ण रूप से निकाल लेंगे। देखिए क्या निकालते हैं, तो पाई का मान रख देता हूँ मैं यहाँ 22/7, आर की वैल्यू आपको पता ही है 6 × 6, यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे। और आपको पता है 360 में से यदि मैं 60 घटा दूंगा तो 60 थीटा की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है कितनी, 60 डिग्री, 60 डिग्री घटा देते तो यहाँ कितना देता है 300, 300/360। इससे मैं 0 से 0 काट देता हूँ। यदि मैं 3 से काटूंगा इसे 6 से काट देता हूँ मैं इसको, 6 × 5 = 30 और 6 × 6 = 36, पूर्ण कट जाता है। उसके बाद कुछ नहीं बचा, 6 से हम इसको एक 6 को ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पर, और कुछ तो कट नहीं रहा है यहाँ पर बचा है 22, 6 और 5, 22, 6 और 5। ठीक है, नीचे कितना बचा है, केवल 7, कुछ कट नहीं रहा है। तो क्या करेंगे हम, 6 × 5 = 30, 30 की करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और यहाँ 7। ठीक है जी, इसका ये तो मल्टीप्लाई करके ये आ चुका है यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ चुका है। अब इसका क्या है, छायांकित भाग का पूर्ण रूप से क्षेत्रफल बताइए। यदि इसका हम पूरा क्षेत्रफल बताने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से यहाँ बता पाएंगे, देखते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें क्या करने वाले हैं, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये आएगा त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये हमारा टोटल आ जाता है। इसका मान रख देता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आया हुआ था 36√3, प्लस कर देते हैं यदि हम इसमें 666/7, तो इसका देखिए मान क्या आने वाला है। इसको यदि अब हम सोल्व करेंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, बाकी इसको यहीं की यहीं हम छोड़ सकते हैं। यदि छोड़ो भी ना तो 7 के एलसीएम लेकर हम कर सकते हैं 3 × 7 = 21, मतलब कि 210। इसकी बटे में बनवाएंगे, इसको यहाँ स्क्वायर के रूप में एलसीएम के रूप में भेज देंगे, तो 3 × 7 = 21, √3 - 660/7, ये इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है जी, तो आशा है इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए हैं, और आगे भी इन्हीं क्वेश्चनों को हम आगे इस तरीके से ही चलते रहेंगे। यदि आपको अच्छे से ये वीडियो हमारी समझ में आ रही हो, ये हमारी आशा है कि आप इसको अच्छे से तो ही समझ रहे होंगे। जिन बच्चों को ये क्लास अच्छी लग रही हो, हमारी वीडियो को कर देंगे लाइक और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। और हमारी ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए जो हमारी कल आने वाली है, उसके लिए हमारे बेल आइकन को कर देंगे प्रेस, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मतलब कि सूचना आपके पास समय से पहुंचती रहे। चलते हैं, आज के लिए इतना ही।